हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग ऑफ गाइडिंग अमेजिंग। तो तिरुवन्नामलई का दूसरा दिन और अब हम जा रहे हैं अरुणाचलम गिरी का परिक्रमा करने बाइक से, और फिर वहीं से हम लोग निकल जाएंगे बेंगलोर के लिए। तो हमने ऑलरेडी हमारी होटल चेकआउट कर लिया और बाइक अभी रेडी है घर जाने के लिए और परिक्रमा करने के लिए। तो चलो अब आपको दिखाते हैं परिक्रमा मार्ग अरुणाचल गिरी का। इसके पहले मैंने रमन आश्रम और मंदिर का ब्लॉग बनाया, यदि आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप वो भी देखना। बेंगलोर से तिरुवन्नामलई कैसे आया वो ब्लॉग भी ज़रूर देखना बाइक से। और अब आपको हम रख लेते हैं अरुणाचलम गिरी के परिक्रमा में, जहाँ पे 8 अलग अलग शिव मंदिर और उनकी भी हम दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो चलो बने रहो इस ब्लॉग में। सो गाइस, टाइम आ गया है तिरुवन्नामलई को बाय बाय कहने का, और सामने राजा गोपुरम दिख रहा है। और अभी मैं परिक्रमा करूँगा, गिरिवलम कहते हैं उसको तमिल में। सो यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए लोग बाग जाते हैं, बहुत मानते इस परिक्रमा को। 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जी, नंगे पैर करते लोग बाग और पैदल ही करते हैं। बहुत आस्था मान्यता है परिक्रमा की। तो ये सामने जो पहाड़ के 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा, पूरे शहर की परिक्रमा होती है एक तरीके से। और बीच बीच में शिव जी के अलग अलग शिवलिंग हैं, जैसे इंद्रलिंगम, अग्निलिंगम, वायुलिंगम ऐसे। तो उनके भी हम दर्शन करेंगे रास्ते में। और देखो पहाड़ कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी हम वो आश्रम पे गए थे जो ऊपर दिख रहा है, उसमें जाने में हालत ख़राब हो गई। तो सोचो इतने ऊपर कुछ 2500 फीट है। रमन आश्रम का वीडियो भी देखना। रमन आश्रम में हमने वो जो आश्रम दिख रहा है सामने उसको कवर किए थे। स्कंद आश्रम और विरूपाक्ष केव है, वहाँ पे गुफा है, विरूपाक्ष के गुफा, विरूपाक्ष गुफा बोलते हैं। विरूपाक्ष एक संत थे जो कर्नाटक से यहाँ आए थे 400 साल पहले, और वहाँ पे उन्होंने तपस्या करे थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी समाधि भी लिए थे। और वहाँ यहीं पे रमन आश्रम ने भी जाके, रमन महर्षि ने भी जाके अपना तपस्या और जब हम गए थे वो गुफा के अंदर, वहाँ पे लोग मेडिटेशन कर रहे थे। और ये देखो वेस्ट साइड का गोपुरम है, ये कितना बड़ा विशाल और कितना सुंदर गोपुरम, पे गोपुरम बोलते इसको। और अब हम चलते हैं परिक्रमा के मार्ग पे। तो यहाँ से चेंगम बेंगलुरु के लिए जाते हैं, और अरूर करके एक जगह है उधर, इसके लिए लेफ़्ट में, और राइट में जाएंगे तो बेंगलोर। और हम राइट पे जा रहे हैं अभी। ये तिरुवन्नामलई शहर का बैरिकेड है। और आपको मैं दिखाता हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर मिलते रहेंगे। ये गणेश जी का मंदिर है। और अब हम यहाँ से कृष्णगिरी दिख रहा है 112 किलोमीटर। और यहाँ पे अब जैसे कि ये मंदिर है, टेंपल है, ऐसे टेंपल आते रहेंगे और हम दर्शन करते रहेंगे पूरे परिक्रमा मार्ग में। तो 8 शिव जी के टेंपल आएंगे। तो उसमें से ये श्री कालिया माँ टेंपल है, तो ये दूसरा भी टेंपल है। मेरे राइट में रमन महर्षि का आश्रम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल, अलग ही एनर्जी यहाँ पे। इसका वीडियो भी आप ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग पे। और यहाँ पे देखिए आप, ये है। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं जो दिख रहा है रेड पॉइंट, और हमको ऐसा चक्कर मारना है 14 किलोमीटर का।
और इसमें बीच बीच में यमलिंगम है, निरुति लिंगम है, वरुण लिंगम है, वायु लिंगम है, कुबेर लिंगम है, ईशाना लिंगम है। सेंट्रल बस स्टैंड के बाद फिर इंद्र लिंगम है। तो ये ऐसे कुछ 8 दिशाओं के 8 शिवलिंग है। और फिर इसको 14 किलोमीटर का सर्किल बनाते हैं और बीच में हमारे अग्निलिंगम जो हमने तो कल दर्शन करे थे, आदि अन्नामलया बोलते हैं इनको। तो ये मेन टेम्पल तो ये वही है। बस अब हम चलते हैं जल्दी से और फिर हम यहीं से घर भी चले जाएंगे। तो आपको हम कवर करके दिखाते हैं बाइक से। और लोग बाग कैसे चल रहे पता नहीं, नंगे पैर। अब मेरे बाजू में अरुणाचलम है। अरुणाचलम बोलते हैं हमेशा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए जब आप परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारे भी राइट हैंड साइड पे ही हैं और लोग बाग नंगे पैर करते हैं। यमलिंगम का मंदिर है, पहला टेम्पल। और अब यहाँ के दर्शन करेंगे। ये है यमलिंगम और यहाँ से हम जाएंगे अंदर। तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो बेंगलोर और गिरिवलम मतलब परिक्रमा करने जाने के लिए इधर का रास्ता है। तो इधर से हम जाएंगे, ये हमारा परिक्रमा मार्ग गिरिवलम। और अभी हमने यमलिंगम देखे, पानी बांट रहा है वहाँ पे परिक्रमा जो भी करते हैं उनको। और हमारे बाजू में साथ साथ में चल रहा है पहाड़, हमारा अरुणाचलम भगवान। और देखो यहाँ पे कितने सारे बाबा लोग हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग देवों के मंदिर है यहाँ पे, शिवलिंग के अलावा, शिव जी के मंदिर के अलावा। और देखो यहाँ कैसे बैठे रहते हैं, योगा मुद्रा की यहाँ पे ये बनी है। देखो कितने सारे यहाँ पे, कितना अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे लोग बाग बैठने की। और बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट, छाँव वाला। जबकि यहाँ पे पैर जल रहे होंगे, अभी नंगे पैर चलेंगे तो। और शायद थोड़ी देर बाद लोग बाग स्टार्ट करेंगे। रात को भी करते हैं यहाँ पे, वैसे कोई बात नहीं है। और अब आ गए हम देवसुरा महर्षि। देखो कितने सारे पत्थर कुछ बना के रखा है, कोई देव ऋषि का कुछ आश्रम है वो। और अब नेक्स्ट टेम्पल आने वाला है शायद। ये परिक्रमा मार्ग ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो 14 किलोमीटर लंबा है ये राउंड। और लोग बाग यहाँ पे बैठते रहते हैं, बाजू में बावली है। और अभी चलते चलते बैठने की व्यवस्था है, छोटे छोटे टेम्पल आ रहे हैं शिवलिंग। और अब आने वाला है हमारे ये भी कोई दूसरा टेम्पल है। और जगह जगह यहाँ पे लिखा रहता है कि आप कौन से कहाँ पे हो और कहाँ कौन सा नेक्स्ट टेम्पल है आने वाला है। ये निरुति लिंगम आ गए हम, निरुति लिंगम सेकंड टेम्पल। और यहाँ पे भी अंदर मनाही है वीडियो फ़ोटो लेने का, इसलिए मैं अंदर नहीं दिखा रहा हूँ, जितना हो सके उतने दिखा पा रहा हूँ। ये निरुति लिंगम परिक्रमा का सेकंड शिवलिंग मंदिर।
ये है हमारे निरुतिलिंगम भगवान। और अब हम जा रहे हैं तीसरे शिवलिंग की ओर परिक्रमा करते हुए। तीसरा शिवलिंग मंदिर आएगा वायुलिंगम। ये है आई थिंक 300 मीटर पे। बाप रे, कितने साधु संत महात्मा बैठे हैं यहाँ। ये है वायुलिंगम टेम्पल। पता नहीं ये क्या, सूर्यलिंगम, ये कोई दूसरा टेम्पल है। चलो इनको भी दर्शन कर लेते हैं। वरुण लिंगम आगे। एक एडिशनल हो जाएगा। तो अभी हमने कंप्लीट कर दिए शूरलिंगम। अब आगे आ रहा है वरुण लिंगम, आधा किलोमीटर में। और उनके दर्शन करते हैं। और देखो यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के टेम्पल है, छोटे छोटे। अभी वरुण लिंगम देखते हैं। बाजू में एक छोटा सा पत्थर है, वहाँ से लोग निकलते हैं। वो भी यदि होगा तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। बाजू से निकलते हुए जाते हैं। और देखो कितने अच्छे शेल्टर वगैरह यहाँ पे व्यवस्था तो है अच्छी। और आ गए हम वरुण लिंगम। ये है वरुण लिंगम टेम्पल। वरुण लिंगम टेम्पल। सो ये ऐसा कुछ मंदिर है वरुण लिंगम। और यहीं से मैं देख सकता हूँ वरुण लिंगम शिव जी को। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ का एंट्रेंस है। वरुण लिंगम के दर्शन करने के बाद आगे है वायुलिंगम, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है। तो चलो फटाक से चलते हैं और उनके भी दर्शन करते हैं। बाजू में मेरे अरुणाचलम। सो गाइस, ये है वायुलिंगम। और इनके साथ ही हम 5 वायुलिंगम के पास आ गए हम। और बाजू में गिरिवलम और अरुणाचलम गिरी। कितना बड़ा दिख रहा है यहाँ से, अलग ही। और फट से यहाँ पे हम दर्शन करते हैं और चलते। देखता हूँ यहाँ से यदि मैं ले सकूँ कुछ। जय हो भगवान।
तो हमने यहाँ के भी दर्शन कर लिए। अब चलते हैं आगे वायु चंद्रलिंगम के पास, और यहाँ पे है चंद्रलिंगम। और भी ज़्यादा शिव जी के मंदिर बन गए यहाँ पे पहले। इसके बाद आएगा कुबेर लिंगम। सो चंद्रलिंगम के बाद अब आएगा कुबेर लिंगम। अब हम कुबेर लिंगम की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से देखो कितना विशाल, और उतनी ऊपर वो कार्तिक मास में दीपम महादीपम होता है, जिसमें हज़ारों किलो घी का दिया बना के वहाँ पे ज्वाला प्रकट करते हैं। वहाँ पर कितनी दूर से दिखता है होगा वो, तो सच में बहुत ही अलग ही माहौल और अलग ही एनवायरनमेंट रहता होगा उस टाइम पे। और अब हम जा रहे हैं कुबेर लिंगम की ओर। तो भाई अब वहाँ चुके हैं कुबेर लिंगम। अंदर जाना पड़ेगा कुबेर लिंगम के लिए कम। तो अब कुबेर लिंगम के दर्शन करने जा रहे हैं हम। और यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर होंगे जो मेन टेंपल है। फोटोग्राफी यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, बट जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ वहाँ तक दिखा रहा हूँ, और होगा तो फिर ले लेंगे। देखो सब नंगे पैर जा रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक तो ऐसे हैं कुबेर लिंगम। अब आके चलते हैं। यही वो पत्थर में बता रहा था जिसके नीचे से लोग बाग निकलते हैं, और ऐसा मानना है कि यहाँ से जो निकलता है उसके पूरे पाप ख़त्म हो जाते थे। तो यहाँ से लाइन है, और देखो यहाँ से ऐसे निकलते हैं। तो छोटा सा आंकड़ा रास्ता, और उसमें से स्ट्रगल करके निकलते लोग। अम्मा फंस गई। ओ निकल गए। तो ऐसी आस्था है यहाँ पे कि जो भी यहाँ से निकलते हैं उनके सब पाप ख़त्म हो जाते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे दर्शन करने, और फिर चलते नेक्स्ट ईशान लिंगम। नेक्स्ट शिवलिंग जो है हमारा परिक्रमा के टाइम पे। और देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है इधर। तो यहाँ से जाएंगे तो ईशान लिंगम मिलेंगे हमको। पता नहीं, एक तो यहाँ पे तमिल में है तो समझ में नहीं आ रहा है। वो हमने पीछे मिस कर दिए, इधर है पता नहीं। ये तो कुछ रेस्ट हाउस है। अच्छा इधर है ईशान लिंगम। ये ईशान लिंगम। तो गाइस कुछ ऐसे हैं ईशान लिंगम का एंट्रेंस, और लोग बाग यहाँ पे ऐसे आते हैं, और मैं भी जा रहा हूँ।
ये क्लोज है शानलिंगम, इसे प्रणाम कर लेते हैं। गाइस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द शिवलिंग्स ऑल द, और आई थिंक हमने पूरा परिक्रमा भी कवर कर लिया। और हमारे सामने फिर से गोपुरम आ गए। हमने यहीं से स्टार्ट करे थे और यहीं पे आ गए पीछे से घूम के। तो ये ब्लॉग में बस इतना ही था। बहुत ही अच्छी जगह है। यदि आप भी साउथ इंडिया आए और आप भी कहीं से देख रहे हैं साउथ इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर आप तिरुवन्नामलई आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब परिक्रमा करें और यहाँ पे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे फ्रेंड फैमिली के साथ। और मिलते हैं हम नए जल्दी ब्लॉग पे। अब मुझे निकलना है बेंगलोर, जो कि यहाँ से 208 किलोमीटर दूर है। तो अब मैं बेंगलोर के लिए निकलता हूँ। अब मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी नए ब्लॉग पे। तब तक हैप्पी राइडिंग, कीप राइडिंग, सेफ राइडिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय। एक बार और दर्शन कर लें वेस्ट के गोपुरम का। और अब चलते हैं हम। देखो लाइन लगना स्टार्ट हो गई। और ये है हमारे विशाल काय गोपुरम, और राजा गोपुरम इससे भी बड़े। और अब हम चलते हैं बेंगलोर। जय हो प्रभु।